नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट वॉक 20 मीटर ईस्ट इन 10 सेकेंड एंड देन 20 मीटर वेस्ट इन 10 सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी। तो पहले हम एक रफली ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारा जो ओरिजिन पॉइंट है वहां से स्टार्ट करेंगे। ओरिजिन पॉइंट आपने कुछ बना लिया, सपोज मेरा ये ओरिजिन पॉइंट है ए, और यहाँ से स्टूडेंट वॉक करता है 20 मीटर ईस्ट, ठीक है, 20 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में इसने मूव किया, और ईस्ट डायरेक्शन है यानी कि वैल्यू हमारी पॉजिटिव में है ये डिस्प्लेसमेंट की। और क्या किया इसने, एंड देन 20 मीटर वेस्ट। अब ये ईस्ट से वेस्ट गया, तो ईस्ट से वेस्ट गया यानी कि यहाँ जाने के बाद ये वापस इधर आ गया, और कितना गया है यहाँ पे भी ये 20 मीटर वेस्ट चला गया। ये किस डायरेक्शन में, ये वेस्ट डायरेक्शन में। डायरेक्शन आपको ध्यान रखनी है। स्टूडेंट वॉक 20 मीटर ईस्ट, ओरिजिन से 20 मीटर, क्या हुआ इसने, ओरिजिन से, अगर ये बी पॉइंट है, ओरिजिन से 20 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में गया, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पहुंचकर ये 20 मीटर वेस्ट में गया, ठीक है, यहाँ से 20 मीटर वेस्ट, वेस्ट इधर साइड होगा, डायरेक्शन देखो आप, ये क्या होगी, डायरेक्शन देखो आप क्या होगी, ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यानी ये यहाँ से ईस्ट गया फिर वेस्ट डायरेक्शन में गया, 20 मीटर इसने फिर डिस्प्लेसमेंट जो है कवर करी हुई डायरेक्शन के साथ है, तो हम डिस्प्लेसमेंट टर्म यूज कर रहे हैं, वापस ए पे पहुंच गया, ठीक है। अब आप देखो इसने क्या बोला, वेलोसिटी फाइंड करो। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम पहले देखते हैं डिस्टेंस। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम पहले देखेंगे इसमें वैल्यू कितनी क्या क्या दी हुई है। तो गिवन क्या है, हमें डिस्प्लेसमेंट देखते हैं क्या आया है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है जो आपका ओरिजिन या स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से उसका रीचिंग पॉइंट का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। तो अब देखो ये यहीं से चला, ए पॉइंट से चला और वापस ए पॉइंट पे 20 मीटर डिस्टेंस कवर करके वापस उसी जगह आ गया। यही इसका ओरिजिन पॉइंट है, यही इसका एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ है, अब यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, टाइम अगर देखा जाए तो कहेंगे कि कुछ भी टाइम नहीं है, बट अगर आप देखो ध्यान से, टाइम हम वो कैलकुलेट करते हैं जो ओवरऑल जर्नी में हमें लगा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा है, यहाँ से ए से बी तक जाने में हमें टाइम लगा है 10 सेकेंड, और बी से ए तक जाने में हमें लगा है टाइम 10 सेकेंड। तो टोटल जो टाइम कवर किया गया है डिस्टेंस कवर करने में, ठीक है, वही हमारा टाइम डिस्प्लेसमेंट के लिए भी यूज होगा। तो अब टाइम कितना हो गया, टाइम हुआ हमारे पास, टाइम हमारे पास हुआ है 40, टाइम हमारे पास कितना हुआ है 10 और 10, टाइम हमारे पास कितना हुआ है 10 और 10 20 सेकेंड, ठीक है। आपको याद रखना है डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, टाइम आपका ओवरऑल जर्नी में जो लगा है वही यूज होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता है शॉर्टेस्ट पाथ होगा, तो ये इसका स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट यही है, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गई, लेकिन टाइम हमारा कितना हो गया जो पूरी जर्नी में टाइम लगा है, यानी कि 10 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड यानी 20 सेकेंड। अब हम इसकी वेलोसिटी निकालते हैं। देखो वैसे तो हमें पता है जब डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो वेलोसिटी 0 होती है, फिर भी हम एक बार सॉल्व करते हैं क्योंकि एग्जाम में तो हमें दिखाना पड़ेगा सॉल्व करके। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आप देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, टाइम कितना दिया हुआ है 20 सेकेंड। तो अगर 0 से हम किसी भी डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास वैल्यू क्या आती है 0, यानी कि वेलोसिटी कितनी हो गई 0। तो हम ये कहेंगे कि इस जगह पर ही है, तो ऐसा फील होगा कि वो चला ही नहीं है, बट वो चल के आया। डिस्टेंस देखी जाए तो कवर करी है इसने, कितनी करी है 40 मीटर जो है उसने डिस्टेंस कवर करी है। तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो गई 0।